अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं रज़ा स्पीक्स टीवी। पाकिस्तान को दुनिया भर के साइंसदानों ने एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से आगाह कर दिया है। एक ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन जिसके बाद पाकिस्तान सफ़ा हस्ती से हमेशा के लिए अल्लाह ना करे ख़त्म हो सकता है। एक ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट से बाखबर रह सकें। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7500 के करीब टोटल ग्लेशियर्स हैं, जो कि नज़र आने वाले मैप में आपको भी दिखाई दे रहे होंगे कि किन किन इलाकों में बेसिकली हमारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ये ज़्यादातर शुमाली एरिया में जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादातर ग्लेशियर्स ही हैं। ग्लेशियर्स बेसिकली उन पहाड़ों को कहते हैं या उन इलाकों को कहते हैं जिनमें सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है, और बर्फ़ आपको पता है जब पिघलती है तो ये सारी पानी में कन्वर्ट होती है, और जितनी ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी और उतना ज़्यादा दरियाओं में पानी आएगा, और वो पानी उतना ही ज़्यादा फिर ख़तरनाक होता रहेगा। दोस्तों, अब जिस तरह हालिया सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, इन्होंने जितनी तबाही मचाई है पाकिस्तान में, इस सब का अंदाज़ा तो आप लोगों को बाखूबी है। साइंसदानों ने ये कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मौसमी तब्दीलियों और हीट वेव्स की वजह से बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, और आइंदा आने वाले सालों में उम्मीद है कि वो और भी स्पीड से पिघलेंगे। और इससे ये पिघल क्यों रहे हैं, इसके बेसिकली क्या वजूहात हैं, तो उसकी मेन वजह दरख्तों का काटना और दरख्तों के काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। अब देखें, हमने सारे दरख्त काट के अपने रहने के लिए डिफरेंट तरह के सोसाइटीज़ बना ली। अब बड़े शहरों में का छोटे शहरों में भी चले जाएं तो शहरों के साथ साथ बहुत सी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिनका मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। एक तरह का आपको हाई स्टैंडर्ड लिविंग तो देते हैं, लेकिन दरख्त काट के वो सारे घर बनाए जाते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वो इन्वायरमेंट में बढ़ जाती हैं, और इन गैसेस के बढ़ने की वजह से एक तरह का पूरी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस की जब मिकदार बढ़ जाती है तो उससे एक सख्त हीट वेव्स आ जाती हैं, और उससे क्या नुकसान होता है कि गर्मी में सख्त तरीन गर्मी और सर्दी में सख्त तरीन सर्दी और सख्त तरीन बारिशें, मीन के तमाम तर मौसमी इफ़ेक्ट सख्त तरीन और बहुत ही सेवर सख्त हो जाते हैं, तो जो कि हार्मफुल और बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान में हालिया दिनों में देखें, इनसे क्या हुआ कि नंबर 1 पे तो बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, जिसकी रीज़न्स नंबर 1 पे ये हैं कि बारिशें बड़ी सख्त हुई हैं, दरख्त कम थे, दरख्त कम होने की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ, हीट वेव्स हुई और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई। नंबर 2 पे इस हीट वेव का जो पाकिस्तान में नुकसान इस दफ़ा ये भी हुआ है कि आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी फसलें हैं, अजनास हैं, फल जो कि गर्मी की वजह से पकते हैं, वो इस दफ़ा वक़्त से पहले पक गए, और जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही, उनकी फलों की वो वाली चीज़ नहीं थी जो कि उनमें होनी चाहिए, जिस वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा नुकसान हुआ है इस दफ़ा। और इसके अलावा सैलाब, पानी ज़्यादा होने की वजह से, मीन के बारिश ज़्यादा हुई, नंबर 2 पे ग्लेशियर ज़्यादा पिघले, जिस वजह से ज़्यादा पानी आ गया। अब इसके बाद साइंसदानों ने ये इंकशाफ किया है कि हालिया आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में अभी ग्लेशियर्स क्योंकि और स्पीडली और बड़ी स्पीड से ज़्यादा पिघल रहे हैं, और साइंसदान ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान के बड़े शहर जो है, अभी जो सैलाब आए हैं वो छोटे विलेजेस में आए हैं या गाँव में आए हैं, आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में ये बड़े शहरों में आ सकते हैं, लाहौर, कराची वगैरह। आप दोस्तों इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि अगर ये सैलाब और पानी ही पानी शहरों में, और जिस तरह कराची और लाहौर लगा लें या इस तरह के पेशावर, फैसलाबाद बड़े शहरों में आ जाता है, तो ये पाकिस्तान की सारी इकॉनमी है। मीन कि अगर आप देखें कि पानी बढ़ जाता है दरियाओं में, और दरियाओं का पानी जाके सारा समंदर की सतह को अप कर देता है, तो ज़ाहिर बात है समंदर का पानी फिर कराची को भी ले डूबेगा, और अगर कराची मीन के पाकिस्तान का डूब जाता है तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि समझ लें पाकिस्तान का 70% आबादी तो डूब गई। आबादी नहीं डूबी क्योंकि 70% हमारा रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, इस वजह से पाकिस्तान ख़तरे में है। दोस्तों,
ابھی اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ہماری حکومتوں پہ ہے، عوام پہ ہے کہ کس طرح کے اس طرح کے کچھ طریقے اور اس طرح کے کچھ اقدامات کیے جائیں تاکہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔